तो जिस एक्सपेरिमेंट की मैं आपको बात कर रहा था, मैं आपको इस समय पे कि बाइक ना दिखने में ही अच्छी नहीं है, बाइक जो है चलने में भी बहुत अच्छी है। तो अब जो है आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, आप खुद उस चीज़ का अंदाज़ा समझ जाएंगे। तो पहले जो लाइट थी वो इस तरीके से थी कि पहले जो नॉर्मल हमारी जो पुरानी क्लासिक है उसकी लाइट बिल्कुल आपको कर्व्ड शेप में दे रखी है और उसका एक अलग क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं कि अलग मॉडिफिकेशन सा बना रखा है। अब की जो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रखा है तो मैं आपको तब भी बता दूंगा। इसमें एकदम फ्लैट लाइट दे रखी है बिल्कुल। ये आपका इस समय अपडेट हुआ है, आपके इंडिकेटर्स काफ़ी अपडेट हुए हैं। इंडिकेटर इन्होंने अब थोड़े मॉडिफाई कर दिए हैं, थोड़े छोटे कर दिए हैं। पहले के जो आपके इंडिकेटर आते थे वो इस तरीके से कुछ आते थे। और हम जो डिजिटल मीटर की बात कर रहे थे, जो फ्यूल गेज की बात कर रहे थे, वो फ्यूल गेज ये है जो कि रीबॉर्न क्लासिक में अब अपडेट हो चुका है। ये फ्यूल गेज है आपका। यहाँ पे जैसे ही आपको आप फ्यूल जितना भी भरवाएंगे इसमें आपको नोटिफाई हो जाता है कि कितना अभी आपकी बाइक में फ्यूल अवेलेबल है। ये एक रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक नई एसेसरीज आई है जिसको बोलते हैं नेविगेशन बार। ये अभी कंपनी ने जिस किसी को भी अगर मन करता है कि वो नेविगेशन के थ्रू अपनी बाइक चलाए तो वो खुद जो है ऑनलाइन रॉयल एनफील्ड की साइट पे जाके और ये नेविगेशन की एसेसरीज़ को परचेज़ कर सकता है। उसके बाद जो हमारी जो बाइक का टैंक है वो एज इट इज़ आपको लगता होगा कि बट अब जो है इस समय पे बाइक का फ्यूल टैंक जो है वो करीब नहीं तो पहले 14 लीटर का था, इस समय पे 13 लीटर का कर दिया है। और देखने में बाइक ये लगती है इस समय पे कि इंजन का साइज़ जो है इस समय पे बिल्कुल जो आपका इसमें इंजन इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है मेटियोर का इंजन और जो लाइनअप है वो जे लाइनअप है। तो इस समय जो इंजीनियर वर्क कर रहे हैं रिबॉर्न क्लासिक पे वो जो है आपके मेटियोर के इंजन, जो मेटियोर बाइक में जो बाइक है रॉयल एनफील्ड की मेटियोर, वो इसी का इसमें इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। और आपको पीछे से अगर वो दिखाना चाहूँगा मैं कि इसकी जो लाइट है, काफ़ी कंज्यूमर्स का फीडबैक ये था कि अगर जो पैसे पहले जो पीछे कस्टमर बैठते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी उनको ग्रिप वगैरह में कोई दिक्कत होती थी तो यहाँ पे काफ़ी कमजोरी थी बाइक के अंदर, तो उनका स्लिप डाउन होके और वो पीछे स्लिप होते थे और यहाँ पे जो उनकी बाइक का कैरियर टाइप जो होता था वो ब्रेक हो जाता था। वो मैं आपको आपका ओल्ड वर्जन में दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये था, ये हमारी ओल्ड क्लासिक 350 का वेरिएंट है। इसमें क्या था कि इसमें पहले अगर पुराने जैसे कोई कस्टमर बैठा हुआ है यहाँ पे तो वो यहाँ से टूट जाता था ये पे, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना रिबॉर्न का है। वो यहाँ से टूट के वो सीधे इस लाइट पे इफेक्ट पड़ता था। और लाइफ का इसका जो लाइट का जो जैसे कहते हैं कि लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है, तो उसमें क्या होता था यहाँ से कस्टमर थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल डाउन होना था और ये चीज़ यहाँ से टूट जाती थी। बट वो कहते हैं कि देखो हर चीज़ का एक मॉडिफिकेशन का समय आता है। इसने भी लोगों को बहुत पसंद किया, इसने भी बहुत लोग ने क्लासिक को बहुत पसंद किया। और इस समय पुराने वेरिएंट में जो आपका क्लासिक 350 का वही इंजन आ रहा था जो आपका ओल्ड स्टैंडर्ड में भी अवेलेबल है। और जो फ्यूल गेज की बात कर रहे थे हमारे अमित भाई जिन्होंने बताया वो ये है, आप जैसे ही आपकी बाइक में जैसे ही फ्यूल कम होता है तो वो यहाँ पे शो होने लगता है कि आपकी बाइक जो है रिजर्व में आ चुकी है। तो इसमें हमको केवल अंदाज़ा लगा के देख सकते थे कि हमारी बाइक में कितना तेल है। बहुत से जितने भी कुछ लोग हैं अगर जो बहुत पुराने समय से बाइक चलाते आ रहे हैं वो उनका पुराना हथकंडा यही होता था कि बाइक का टंकी खोली और देखी और हिला के देख लिया कि भाई बाइक में कितना पेट्रोल है करके। दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ इसमें जो अपग्रेडेशन हुई है वो आपके हुए हैं डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक पहले जो थे बाइक के इस समय पे इसमें राइट साइड में अवेलेबल है, यहाँ पर ये आपके डिस्क पैड है, ठीक है। और आपका चैन सेट जो है वो इन्होंने कर दिया है इस बार लेफ्ट साइड में। रिबॉर्न क्लासिक में लेफ्ट साइड में इस बार चैन सेट कर दिया है। यही चीज़ अगर हम क्लासिक में चेक करेंगे तो वो भी इस समय पे क्या है कि ये आपका इस समय पे राइट साइड में चेन सेट है, उसमें लेफ्ट साइड में आपका चेन सेट कर दिया है। तो यही चीज़ें हैं कुछ मॉडिफिकेशंस की। और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि
इस समय पे जो सिटिंग पोर्शन है वो काफ़ी पहले से कंफर्टेबल कर दिया है। पुरानी जो हमारी क्लासिक है उसमें जो इन्होंने मोमेरी फोम का इस्तेमाल किया था वो इतना कुशन इतना अच्छा नहीं था। बट इस समय पे जो मैंने फीडबैक लिया था जब मैंने अपनी बाइक परचेज़ करी थी तो उन्होंने मुझको यही बताया था कि इस समय बेटर कंफर्टेबल फील के लिए उन्होंने जो है अपनी तरफ से अच्छा कुशन दे दिया है जो कि आप अच्छे से बैठ सकें। आप रिबॉन क्लासिक का चेक करेंगे तो आप खुद चेक कर सकते हैं। मैं खुद आपको प्रेस करके बताऊंगा। इस समय बहुत अच्छा मेमोरी फोम का इस्तेमाल किया है इन्होंने। देखिए मतलब आप ये जो जितनी भी क्रूजर्स बाइक है ना, आप इनको 100, 150, 200 किलोमीटर बहुत आराम से चला सकते हैं। थकावट का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। और जिसे कहते हैं ना कि जैसे देसी भाषा में बोलते हैं कि भाई प्योर लॉ है, कुछ नहीं होने वाला, तगड़ी चीज़ है, तो वही वाली चीज़ है। और किसी ब्रांड पर लोगों ने 100 साल से भरोसा बना के रख रखा है और ऐसे ही नहीं है। तो बस वही है कि लास्ट में मैं अपने सभी भाइयों से यही बोलना चाहूँगा कि आपको इस तरीके की वीडियोस बाइक से रिलेटेड मिलती रहेंगी इस चैनल पे। बस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपके हमको प्यार की ज़रूरत है। और आपका प्यार मुझको कैसे दिखाई देगा? बस जब आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई समस्या हो, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप जो है अपनी तरफ से डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं उसकी डिटेल्स आपको अच्छे से मेंशन कर दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कमेंट में लिख के दे दीजिएगा, जिससे मेरे को थोड़ी सी आसानी रहेगी। और मैं इस बार क्या करूँगा कि अपनी जो है ऑफिशियल जीमेल आईडी भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि अगर किसी को अगर कोई क्वेरी हो रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड या फिर बाइक से रिलेटेड, तो उसकी भी आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो बस यही चीज़ है कि अपना बस सपोर्ट बना के रहिएगा। और लास्ट में बस आपसे लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे अमित भाई की कुछ फीडबैक हैं और अगर कुछ बताना चाहेंगे तो बताइएगा अमित भाई। बस यही है। और फिर रॉयल एनफील्ड मतलब मज़ा तो है इसे चलाने का। अभी इसमें और उसमें थोड़ा अंतर है, ये अपग्रेड मॉडल है उसका, लेकिन रॉयल एनफील्ड। अभी मैं आपको कुछ एक छोटा सा एक्सपीरियंस करके भी दिखाऊंगा। हम इसको चला के दिखाएंगे कि पुराने वर्जन में और नए वर्जन में क्या है, क्या अपग्रेडेशन है, कि बाइक दिखने में ही अलग नहीं लग रही है, चलने में कितनी अलग लग रही है। तो ये चीज़ बहुत कम YouTube चैनल पे दिखाई देती है। और हमारे चैनल की खासियत यही है कि सबसे कुछ अलग आपको दिखाना है कंटेंट जो आपको अच्छा लगे। तो अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। इस एक्सपेरिमेंट की मैं आपको बात कर रहा था। मैं आपको इस समय पे कि बाइक ना दिखने में ही अच्छी नहीं है, बाइक जो है चलने में भी बहुत अच्छी है। तो अब जो है आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, आप खुद उस चीज़ का अंदाज़ा समझ जाएंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जब बाइक चलती है तो कितना इस समय पे वाइब्रेट करती है पहले से और अब में कितना फ़र्क है। तो ये रहा मेरे पास एक पानी का गिलास है। मैं इसके थ्रू आपको एक थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि किस तरीके से क्या पे। अब आप एक बार चेक कीजिए, ये हमारा गिलास है, आराम से रखा हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा कि पुरानी में और अब में कितना फर्क है। और ये मतलब अब आप वहाँ पे चेक कीजिएगा और ये चेक कीजिएगा, और इस समय पे आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। और इसमें मैं थ्रॉटल मारूंगा, ये बूम। तो इस समय पे ये डिफरेंस है रिबॉन और आपका पुराने ओल्ड वेरिएंट में। बट देखिए इसके भी एक अलग कस्टमर है, इसके भी एक अपडेटेड न्यू कस्टमर है, इसका एक अलग फील है। आप लोगों को अलग क्या चीज़ बनाती है, आप जब बाइक पर बैठते हो तो उस समय आपको फील ही ना आए कि बाइक आपके हाथ में रॉयल एनफील्ड है, तो उसका मज़ा अलग। तो ये फ़र्क जो आता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराने वेरिएंट में क्या था कि जो हमारा जो पुराना वेरिएंट था उसमें क्या था कि हमारे पास जो है क्लासिक की जो है सिंगल चासी बनी हुई थी, एक सिंगल चासी है।
तो उसमें क्या है कि हमारा जो इंजन है, क्योंकि इस चीज़ में हाँ रॉयल इनफील्ड की ताकत जो है वो इंजन से ही है। तो इसका जो इंजन जो है ना वो आपका 350 का आपका क्लासिक का इंजन है जो काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें सिंगल चासी दे रखी है एक, तो जो भारी इंजन होने की वजह से जो आपकी चैसी है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, इसकी वजह से बाइक जो है वो वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करती है। अब क्या हुआ अपग्रेड वर्जन में, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही देखो हमारी गरुड़, आप इसको चेक कीजिए। अब क्या है, आपको डबल चासी दे रखी है, एक चासी ये और एक चासी ये। इस समय क्या है, आपका इंजन जो है पूरा, एक तो आपका थोड़ा सा इंजन मॉडिफाइड हुआ है, आपका मेटियोर का इंजन है, और दूसरी चीज़ क्या है, इंजीनियर्स भी अपग्रेड होते रहते हैं, कुछ नए नए इनोवेशन लाते हैं, तभी जो है एक बाइक जो है सफिशिएंट आगे अपना अपग्रेडेशन करती रहती है। तो अब क्या है, डबल चासी होने की वजह से बाइक जो है बहुत कम वाइब्रेट होती है, बहुत कम। तो बस यही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। तो बस आपसे बस अब यही कहना चाहूँगा लास्ट में वीडियो में कि देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इन सारी वीडियोस को बनाने में। और अमित भाई क्या करना है फिर आगे? खरीदनी है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बस हम सबको बस यही आपसे चाहेंगे कि बस अपना प्यार इसी तरीके से वीडियो को देते रहें, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।